तो सुबह सुबह का ही टाइम है और लग गई है वेदांश की यहाँ पर तगड़ी वाली क्लास। काफ़ी दिन हो गया वो काम वगैरह कुछ नहीं करता, लिखता वगैरह नहीं है। तो आज हस्बैंड को मैंने सुबह सुबह लगा दिया है उसको लिखवाने के लिए, राइटिंग कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पे उससे हम ओवर राइटिंग करा रहे हैं, तो वो भी करने पे तैयार नहीं है। वो कर सकता है, उसकी एज है कि वो अच्छे से लिखे, लेकिन वो ओवर राइटिंग तक नहीं करता। और इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, कितना भी उसे समझाओ, मार लगाओ, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है और इंटरेस्टेड नहीं है मेन चीज़ तो लिखने में वो। तो बड़ा ही उसके साथ मुश्किल हो रहा है काम कराना। और मैं लिखाती हूँ तो चिल्लाते चिल्लाते मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को कहा कि आप इसको लिखाओ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से मॉर्निंग से आज फिर से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और पूरे दिन का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं घर में क्या चल रहा है। तो गाइस वहाँ कमरे में वेदांश को हस्बैंड लिखवा रहे हैं और मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रही थी। तो ये सब बता रही थी कि घर के काम वगैरह हो गए हैं और पोछा लगाना मेरा बाकी था, लेकिन वैभव लाल जो है वो लिखवाने नहीं दे रहे थे, वो डिस्टर्ब करे हुए थे। तो मैंने कहा लाओ इनको पहले ले लेते हैं, लिखवाने का काम बहुत ज़रूरी है करना, तो मैं इसको ले लेती हूँ, आप इसको लिखवाओ। तो वही इसको मैं लेकर बाहर की साइड आ गई हूँ किचन में और आप लोगों से कर रही हूँ यहाँ पर बातें। और बड़ा ही मुश्किल होता है गाइस, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। 2 बच्चे प्लस इतना सारा काम, और जिसके बच्चे हैं और इतना सारा घर का अकेला काम वगैरह करना रहता है वो ही जानता है सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है। और ऐसे में अगर आप चाहो कि एक परफेक्ट बहू बने रहो तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि घर में जितने लोग हैं सबकी फरमाइशें हम लोग नहीं पूरी कर सकते हैं, और कौन क्या चाहता है वो हम टाइम पर नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करेंगे तो हम बुरे ही बने रहेंगे, चाहे जितना हम किसी के लिए अच्छा कर लें। तो कुछ इसी तरह सभी का हाल होता है। तो यहाँ वेदांश को लग गई है प्यास, पढ़ते पढ़ते पानी मंगाया उसने, तो यहाँ मैं उसको पानी पिला रही हूँ। तो पानी पिलाने के बाद आ जाती हूँ किचन में वापस से, और यहाँ पर दूध पक रहा था, इसको बंद कर दूँगी। और फ्रिज में जो भी निकाल कर रखना है सामान खाना वगैरह बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, वो सब बाहर कर दूँगी। और इसके बाद वापस से वेदांश की बातें सुन रही हूँ मैं यहाँ पर उसके पास जाकर। एज अ बहू कितना दिक्कत होता है ये मैंने अब जाना है। मेरे शादी को इतना टाइम हो गया है, 6ठा साल चल रहा है, और मैं अब ये समझ पाई हूँ कि एज अ बहू कैरेक्टर कितना ज़्यादा मुश्किल बात होती है। और ऐसे में जब सबको हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हों और हम सबकी उम्मीदें पूरी ना कर पाएँ, अब पूरी ना करने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों को कोई जानना नहीं चाहता, हमारे उस प्रॉब्लम को कोई नहीं जानना चाहता। वही है ना जिसके लिए हम करते हैं, तो वो हमसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखता है कि और करें, लेकिन उनको ये नहीं रहता कि ये कितना करेंगे। और जब अगला है और मतलब हमारी जगह कोई और है, वो कुछ नहीं कर रहा तो उसको कोई ध्यान नहीं देता। उनको ये रहता कि ये तो कर ही नहीं रहे तो क्या करना, लेकिन जो करता है उसके पीछे इंसान हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ा रहता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो इंसान कहाँ तक करेगा। और हर बहू की, हर घर की एक ही कहानी, एक ही सिचुएशन है, इंसान करे तो करे क्या। मेरा तो ये अब मानना हो गया है कि इंसान खुद को, अपने बच्चे, अपने परिवार को देख ले तो वही बहुत है। क्योंकि उनके पीछे भी इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हीं को हम अच्छे से निभा लें, और दुनियादारी तो बाद की बात है। और दूसरों के पीछे भागते भागते हम अपने को नहीं देख पाते, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। अपना हमारे से परेशान रहता है तब भी बड़ी दिक्कत रहती है। तो यार कहाँ तक क्या संभालें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। इस संसार में हर घर की, सबकी सेम ही कहानी है, हर घर में यही कहानी है, क्या करें। तो ज़िंदगी जैसे चलती है उसको चलाना पड़ता है, और जैसे कटती है उसको काटना पड़ता है। और हमारा साथ कोई नहीं देता, एक हस्बैंड ही साथ होते हैं और कोई साथ नहीं देता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई अपने किचन में, अभी नहाया नहीं है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई थी पनीर की, तो उसी की तैयारी करके रख दी है। और बाकी मैंने चने बांध कर रखे थे काले वाले, वो अंकुरित करने के लिए, तो हस्बैंड खाते हैं तो मैंने उनके लिए रख दिए थे, तो वही मैं चेक कर रही हूँ। तो ज़्यादा अंकुरित नहीं हुए हैं, बहुत हल्के हल्के से अंकुरित हुए हैं, लेकिन कल प्रॉपर ही हो जाएंगे। ये देखिए हल्के हल्के अंकुरित हुए हैं, तो बस उनके लिए मैं निकाल के रख दूँगी। बाकी फिर से इसको बांध कर ऐसे ही रख दूँगी, भीगा कपड़ा करके और बांध कर इसको रख दूँगी। और कल फिर इसको ही खाएँगे, तो 2 दिन तक चल जाता है। फिर इसके बाद फिर से मैं भिगा देती हूँ दूसरा वाला। और कोई भी इंसान है जब तक उसके बच्चे छोटे हैं तब तक वो कुछ नहीं कर सकता अपने बच्चों के साथ। वो जैसे मैनेज कर पाएगा चीज़ों को वैसे ही मैनेज करेगा, उसे कोई चाहे कितना भी टॉर्चर करो, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। क्योंकि उसके साथ भी भैया प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे हैं, चाहे कोई भी इंसान हो।
तो यहाँ पर कॉर्नर में मेरा ये मनी प्लांट मैंने रख दिया था बॉटल में, तो उसको मैं यहाँ पे ताज़ा पानी भर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, तो वो ऐसे हरा भरा बना रहता है। और इसके बाद नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड और अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और दूसरी साइड कुकर में मैंने रख दी है अरहर की दाल। तो खाने में वही रोज़ का बनता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। तो आज पनीर की सब्ज़ी बन रही है। तो अभी तो हस्बैंड हैं, तो मैं तो हस्बैंड के होते हुए कोशिश करती हूँ कि खाने वगैरह का काम मेरा निपट जाए, नहीं तो उसके बाद वैभव जल्दी बनाने नहीं देता है। और नीचे मम्मी फ्री होती हैं तो वो ले जाती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ कि इसको पकड़ो तो मैं काम करूँ। तो वही है, जब तक हैं हस्बैंड तब तक मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरा खाने का काम हो जाए, खाने से फ्री हो जाऊँ। बाकी का काम है तो वो तो होता रहेगा, और नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने देखो दाल भी चढ़ा दी है, और आटा भी गूंद कर मैं फटाफट से रख देती हूँ। चावल भिगा के रख दूँगी, तो तैयारी मैं यहाँ पर अपनी पूरी कर दूँगी। और गैस जैसे जैसे खाली होती रहेगी वहाँ पर मैं पूरा अपना गैस पे भी चढ़ाती रहूँगी। तो ये चावल भी भिगा के रख दे रही हूँ, और यहाँ मेरी चाय पक रही है। तब तक यहाँ तो मैंने पनीर के लिए मसाला करके रख दिया था, मतलब छील कर प्याज वगैरह सब रख दी थी। और यहाँ दाल फ्राई करने के लिए यहाँ पर लहसुन प्याज और यही सब कर रही हूँ। तो सिंपल छौंका लगाते हैं डेली की दाल में, ज़्यादा नहीं, टमाटर वगैरह से हमेशा फ्राई नहीं करते हैं। कभी कभी मन होता है स्पेशल दाल खाने के लिए, तब उसके बाद उसमें टमाटर वगैरह से उसको फ्राई करते हैं। अदरवाइज़ इसको हम सिंपल ही मिर्च लहसुन हरी मिर्च और जीरे से फ्राई कर लेते, छौंक लेते हैं। तो बस यहाँ पर हो गया है। और बस इसके बाद मैंने सब्जी के लिए जो मसाला वगैरह करा था, प्याज वगैरह, उसको कट कर रही हूँ। और ये देखिए जार में मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसका बना लूँगी जल्दी से पेस्ट। तो गाइस चलिए फटाफट से आप सब्ज़ी भी फ्राई कर लेते हैं, मतलब सब्ज़ी बना लेते हैं पनीर की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया ऑयल, और इसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे पनीर को फ्राई। तो उससे पहले मैं यहाँ पर पनीर को धोकर कट कर ले रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो हम फ्राई पनीर ही बनाते हैं, हमको कच्चा पनीर नहीं समझ में आता है, तो मैं यहाँ पर उसको फ्राई करूँगी और उसके बाद उसको बनाऊँगी। तो गाइज़ अभी 11 से ऊपर का टाइम हो रहा है, और अभी हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है। हस्बैंड भी अभी नहा रहे हैं, तो वो नहा कर आ जाएंगे। इसके बाद हम चाय वगैरह पियेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। तो अभी टाइम था उनके आने में नहाकर, मतलब। तो तब तक मैंने कहा चलिए यहाँ पर सब्ज़ी भी बना के रख देती हूँ। और वहाँ पर हो गया है चावल का पानी हो गया है बॉयल। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर जो भिगा हुआ चावल था उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि हम लोग जो चावल है वो छना हुआ खाते हैं। तो यहाँ पर पनीर हो जाएगा, पनीर को निकाल लूँगी, और जब हस्बैंड आएंगे तब नाश्ता वगैरह करेंगे। क्योंकि इस टाइम नारियल हमारे घर में आया हुआ है, और वो नारियल मेरे से कट नहीं होता, इतना हार्ड होता है, मेरे से नहीं कटता है। तो उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ कि आएंगे तब वो काटेंगे, तब मैं नारियल पानी पीऊँगी, और बस उसके साथ फ्रूट्स वगैरह जो खाना है खाऊँगी, और बाद में चाय पीऊँगी। तो मेरा सुबह का नाश्ता यही होता है, कुछ हेल्दी ही लेती हूँ सुबह में, उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ। और बस यहाँ पर ये देखिए मेरा मसाला भी हो गया है तैयार। तो तेल डाला था कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने डाला था उसमें प्याज और तेज पत्ता। जब वो ब्राउन हो गया तो उसमें ऐड कर दिया था पिसा हुआ मसाला जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा था, और उसके बाद रेगुलर मसालों को घोल लिया था मैंने, और उस घोल को डाल दिया, और उसमें ऐड कर दिया टमाटर डालने के बाद यहाँ मैं डाल दे रही हूँ इसमें नमक। और कुछ स्पेशल मसाला मैंने उसमें सब्ज़ी में नहीं यूज़ किया, सिर्फ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मसाले में यूज़ किया था। तो स्पेशल मसालों में सिर्फ मैंने यहाँ पर एक किचन किंग मसाला ही थोड़ा सा यूज़ किया था। और ये देखिए मेरा नाश्ता यहाँ पर हो गया तैयार। तो 1 गिलास नारियल पानी है, और बाकी है एप्पल, और ये रही कोकोनट की मलाई, जो उसके अंदर मलाई होती है तो वो भी निकाल दी है। तो बस अब मैं यहाँ पर नाश्ता करूँगी, और हस्बैंड को भी दे दूँगी चाय वगैरह। तो उनसे ही मैं यहाँ पर बातें कर रही हूँ, तो वो अपना चाय पी रहे हैं, मैं यहाँ पर अपना फ्रूट्स वगैरह लेकर बैठ गई हूँ, और साथ में बैठा है वैभव लाल। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह ही करूँगी। तो गाइज़ वहाँ पर मेरी पनीर की सब्ज़ी बन रही थी, तो मैंने मसाला भूना ही था, और बीच में वैभव की आ गई इमरजेंसी, उसने कर दी पोटी। तो मैं उस पोटी वगैरह उसकी साफ़ करने लग गई, और वहाँ पर फिर मैंने गैस बंद कर दी और नाश्ता करने बैठ गई हूँ। तो अभी नाश्ता करने के बाद जाऊँगी, फिर आगे उसको बनाऊँगी सब्ज़ी को। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने गैस बंद कर दी है और नाश्ता कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बच्चों के साथ यही होता है कि कब क्या करना पड़े कुछ पता नहीं रहता है। बच्चों की इमरजेंसी कभी भी आ जाती है, कभी ये करो कभी वो करो, कभी कपड़े ख़राब कर लिए, कभी कुछ कर लिया, तो ऐसा ही रहता है। ये देखिए यहाँ पर मैं अब नाश्ता कर रही हूँ, तो यहाँ पे फ़ोन देखा है उसने कि कैमरा चल रहा है, तो वो भी उसी में लगा हुआ है, अपना घुस के देख रहा है। तो आजकल आवाज़ पता नहीं कैसे बीच बीच में हो जा रही है।
तो वो भी आजकल कैमरे में बड़ा मतलब मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है और काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है मोबाइल में। लेकिन कोशिश करूँगी कि उसको आदत ना लगाऊँ, क्योंकि वेदांश को थोड़ी ज़्यादा आदत पड़ गई है फ़ोन की। वो काफ़ी ज़्यादा शैतानियाँ करता था, तो हमने उसको फ़ोन वगैरह दे देते थे। वो काफ़ी इंटरेस्टेड है और बहुत परेशानी होती है उसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। भुन गया है मेरा मसाला, उसमें ऐड कर दिए मैंने कसूरी मेथी और इसको थोड़ा बहुत ही और भुना है। और उसके बाद ये देखिए, मैंने जो कल सुबह में पनीर छाना था फटे हुए दूध में से, दूध फाड़ के मतलब, तो उसको मैंने यहाँ पे मसाले में डाल के मिक्स कर लिया और उसको भून लूँगी थोड़ा। और उसमें लगा दूँगी पानी, तो थोड़ा ही पानी डालेंगे क्योंकि दाल बनी है तो ज़्यादा मैं पतला यहाँ पे पनीर नहीं बनाने वाली हूँ। और बस ये थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा इसमें, फिर इसके बाद जो फ्राई मेरा पनीर है मैं उसको ऐड कर लूँगी और इसको बहुत अच्छे से पका लूँगी। और ग्रेवी जितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग इसको खूब अच्छे से गाढ़ा कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा यम्मी सा पनीर बनकर एकदम हो गया है तैयार। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। और काफ़ी देर बाद मैंने यहाँ पर अपनी करी है थाली तैयार। तो इस समय 2:30-3 का करीब टाइम हो रहा था और यहाँ पर मेरी थाली हो गई एकदम से तैयार। और चलिए फटाफट से खाना खाते हैं। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा खीरे का रायता बनाया हुआ था। गाइस मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर बाद। इतने टाइम में मैंने काफ़ी सारे अपने काम निपटाए, खाना वगैरह बनाया और ये गैस वगैरह भी क्लीन कर दी है और सिंक भी पूरा खाली कर दिया है, जितना भी बर्तन था। बाकी कपड़े वगैरह वॉश करे। तो गाइस जितना काम हम आप लोग को दिखाते हैं उससे ज़्यादा ही काम रहता है। तो जिस तरह आपके घर में काम रहते हैं खूब सारे, उस तरह हमारे घर में भी उतने ही काम रहते हैं। तो चलिए गाइस खाने का टाइम हो गया, खाना खा लेती हूँ। भूख ज़्यादा नहीं लगी है, तो ये इतना ही खाना मैंने लिया है। और जस्ट अभी मैंने जूस भी पिया है, तो खाना खा लेते हैं टाइम से। सो गाइस शाम का टाइम हो गया, 5 बज रहा है और मौसम देखिए कैसा हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आंधी तूफान आने वाला हो। तो बादल छाने लगे हैं थोड़े थोड़े से, लगता है आंधी वगैरह आएगी। और इब्राहिम लाल कह रहे हैं मुझे यहाँ से झांकना है, यहाँ से हटो तो चिल्ला रहा है। चलो बेटा चलें चलें चलें, यहाँ से चलें, चल चल चलें चलें चलें, नहीं चलें ये कुछ हो गया। तो यहाँ से झाँकने के लिए मांग रहा है या नीचे देख रहा है बाहर, तो उसी में खुश है ये भी। कह रहा यहीं पे खड़े रहो मम्मा, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना बाबू। तो गाइस चलिए वीडियो का भी एंड कर देते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक